कि सत्य आंख खुलने पर दिखता है और सपना आंख बंद होने पर दिखता है। तो जो आंख बंद करने के बाद आपको दिख रहा है, आपने उसको सत्य कैसे मान लिया? अभी आंख बंद करो, अंधकार दिखेगा, तो क्या आप इसे सत्य मान लोगे? क्या आप जिद पकड़ लोगे? नहीं, अंधकार है, चारों तरफ काला काला। लेकिन आंख खोलोगे तो इतनी बत्तियां जल रही, इसका प्रकाश फैला है। कम से कम इस पंडाल में तो अंधकार नहीं। लेकिन सपने की दृष्टि को हमने सत्य मान लिया और उस पर अड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं, विवाद में पड़े हुए हैं। और एक साहब के कई रूप बना दिए, एक भगवान के कई रूप बना दिए। कोई कह रहा है राम, कोई कह रहा है कृष्ण, कोई कह रहा है रहीम। और साहब कहते हैं राम रहीमा एक है, काहे करो लड़ाई, वह निर्गुणिया आगम अपारा, तीनों लोग सहाय। राम रहीमा एक है, नाम धराया दोय, कहे कबीर दो नाम सुन भरम पड़ो मत कोय। लेकिन हम भ्रम में ही पड़े हैं और लड़ रहे हैं। ये चर्चा जब भी आती मुझे एक कहानी याद आ जाती है। एक महात्मा जी थे, एक गांव में उसके दो शिष्य थे और दोनों सगे भाई थे। दोनों में बहुत प्रेम था, आपस में साथ रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, कमाते थे, खाते थे, परिवार चलाते थे, प्रसन्न रहते थे। और कभी गुरुदेव, उनके गुरुजी जब उनके घर पधारते थे तो दोनों मिलकर खूब सेवा करते थे। लेकिन संसार की हवा लगी, कुछ समय बाद दोनों में मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, तो जमीन जायदाद सब कुछ बंटवारा हो गया, दो हिस्से में बंट गया। दोनों के घर भी अलग अलग हो गए, दोनों का परिवार भी बंट गया, अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग घर में रहने लग गए। तो ये बंटवारा होने के बाद पहली बार गुरुदेव फिर उनके गांव में पधारे। उन्हें पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, तो दोनों को बड़ी चिंता हो गई, अब क्या करें, कैसे करें। पहले साथ रहते थे, एक ही घर था, घर आते थे गुरुजी, दोनों भाई मिलकर खूब सेवा सत्कार करते थे। अब तो दोनों भाई अलग रहने लग गए, गुरुजी आ रहे हैं, कहां जाएंगे गुरुजी, कैसे ठहराएंगे, कहां उनका निवास होगा। तो दोनों सोच में पड़ गए, कुछ नहीं सूझा तो दोनों एक दूसरे की ओर भागे। मिले, बैठे, सोचे कि पहले साथ थे, साथ मिलकर गुरुजी की सेवा करते थे, अब हम दोनों अलग अलग रहते हैं, गुरुजी पधार रहे हैं, क्या करना है। तो गुरुजी बिल्कुल गांव के मुहाने पर आ गए थे और बहुत जल्दी निर्णय लेना था। आनन फानन में उन्होंने निर्णय ले लिया। दोनों ने निर्णय लिया, भाई सब कुछ तो बंटवारा हो गया, क्यों ना गुरुजी का भी बंटवारा कर लिया जाए। छोटा बोला ठीक है भैया। तो बड़े भाई ने कहा देख छोटे, गुरुजी का बायां हिस्सा तेरा और गुरुजी का दायां हिस्सा मेरा, अब घर तो दो है, तो ऐसा करें, गांव में जो धर्मशाला है इस बार गुरुजी को धर्मशाला में ठहरा देते हैं।
और दोनों अपने अपने घर से अनाज लाकर किसी महाराज को जिम्मेदारी दे देते हैं, गुरुजी के लिए भोजन वगैरह बनाएं। फिर रात में गुरुजी विश्राम करेंगे, तो बाएं भाग की सेवा करना, मैं दाएं भाग की सेवा करूंगा। ठीक है भैया। भागे। तब तक गुरुजी बिल्कुल गांव की गली में आ गए थे जहां उनका घर था। तो बड़ा भाई दाएं पैर में गिरा, छोटा भाई बाएं पैर में गिरा। छोटा भाई उठकर बाएं तरफ खड़ा हो गया, बड़ा भाई दाएं तरफ। आरती उतारते हुए ले गए गुरुजी को। तो घर में ना ले जाकर धर्मशाला की ओर ले गए। तो गुरुजी भी सोच में पड़ गए, ये कैसे? इससे पहले जब भी आया ये मुझे अपने घर ले गए, पर आज कहीं और लेकर जा रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं। तो गुरुजी को ले जाकर धर्मशाला में ठहराया। कुछ समय बाद गांव के महाराज ने लाकर भोजन परोसा। फिर गुरुजी सोच में पड़ गए, पहले तो ये इनका परिवार मुझे भोजन कराता था, बड़े प्रेम से भोजन बनाता था, भोजन कराता था। घर के सदस्य भोजन परोसते थे। गुरुजी को पता ही नहीं कि इनमें आपस में बंटवारा हो गया, और गुरुजी को यह भी पता नहीं कि उनका भी बंटवारा हो गया है। अब वो ये सोच रहे हैं क्या बात हो गई। फिर रात्रि में विश्राम का समय आया, आसन लगा था, गुरुजी सो गए। अब दोनों भाई सेवा में लगे हैं। बड़ा भाई दायां पैर दबा रहा है, छोटा भाई बायां पैर दबा रहा है। अब दोनों भाइयों में झगड़ा तो हो ही गया था, मनमुटाव हो गया था, एक दूसरे से बनती नहीं थी। एक की बात दूसरे को पसंद नहीं, दूसरे की बात इसको पसंद नहीं। अब गुरुजी सोए हैं, गहरी नींद आ गई उनको। तभी अचानक गुरुजी ने नींद में करवट बदल लिया। बिल्कुल सीधा सोए हुए थे, चित्त सोए हुए थे, अब नींद में उन्होंने करवट लिया। बायां करवट लिया तो गुरुजी का दायां हिस्सा, शरीर का जो दायां हिस्सा है वह बाएं हिस्से के ऊपर आ गया। अब इतना देखा तो छोटे भाई का पारा चढ़ गया। उसने कहा, अरे बड़े भाई का गुरुजी मेरे गुरुजी के ऊपर चढ़ गया। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उठाया लठ और दिया घुमा के गुरुजी। अब लठ पड़ी तो गुरुजी ने हाय करके फिर करवट बदले, तो इस बार बायां हिस्सा दाएं हिस्से के ऊपर आ गया। तो अब बड़े भाई का पारा चढ़ गया, अरे छोटे का गुरु मेरे गुरु के ऊपर चढ़ गया। अब उसने भी उठा लिया लठ, उसने भी मारा घुमा के। फिर गुरुजी ने हाय करके करवट बदला, तो फिर दायां बाएं के ऊपर। अब दोनों तरफ से लठ चल रहे हैं, और गुरुजी हाय हाय करते, कभी बाएं तो कभी दाएं। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर भागे वहां से। और जब भागे तो गांव के बाहर एक आदमी मिला उन्हें। अब गुरुजी हाय हाय करते भाग रहे हैं, तो उन्हें पूछा, क्या हो गया गुरुदेव? तो गुरुजी ने बताया उन्हें, भैया इतने वर्षों से मैं इनके यहां आ रहा हूं, मैं तो बड़ा सज्जन समझता था इन्हें, बड़ी सेवा करते थे, पर आज तो इन्होंने लठ से मेरी ठुकाई कर दी, पता नहीं क्या हुआ। तो उस व्यक्ति को सब कुछ मालूम था। उसने गुरुजी को बताया कि गुरुजी अब इन दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गए, और शायद आपको मालूम नहीं कि आपका भी बंटवारा हो चुका है। आपका दायां भाग बड़े भाई का है और बायां भाग छोटे भाई का है, तो इसी चक्कर में आपकी पिटाई हो गई। तो गुरुजी ने भी सोचा, ऐसे मूर्खों के पास तो भैया और क्या मिलेगा।
तो भगवान का भी यही हिसाब किताब है, यही हालत है भगवान की। भगवान का भी बंदर बाट हो गया है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़े मुए भेद मरम नहीं जाना। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहता है रहीम प्यारा है। हिंदू कहता है राम बड़ा, मुसलमान कहता है रहीम बड़ा। आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू रहीम को गाली दे रहा है, मुसलमान राम को गाली दे रहा है। अरे राम रहीम दो अलग अलग हो तब तो हिंदू की गाली रहीम को लगे और मुसलमान की गाली राम को लगे। भगवान तो एक ही। अरे हम मूर्खों के बांटने से भगवान 10 हो गए क्या? अरे उन दोनों मूर्ख भाइयों के बांटने से गुरुजी क्या 2 हो गए? अरे गुरुजी का शरीर तो एक ही था, गुरुजी तो एक ही थे। अरे बड़ा भाई मार रहा था तो छोटा मार रहा था, तो मार तो एक ही गुरुजी को लग रही थी। आज हिंदू गाली देता है तो या मुसलमान गाली दे तो गाली तो उस एक भगवान को ही लग रही। हिंदू आज गाली देता है रहीम को तो जाने अनजाने वह अपने राम को ही गाली दे रहा है। राम रहीम 2 हो तब तो रहीम को गाली लगे, लेकिन राम रहीम तो एक ही, ईश्वर तो एक ही। और अगर ईश्वर एक नहीं है, अगर ईश्वर अलग अलग है, फिर वह सर्वशक्तिमान नहीं है, फिर हम उसे सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, फिर हम उसे समर्थ नहीं कह सकते, फिर हम उसे सर्वव्यापी नहीं कह सकते। फिर तो पूरब में राम का कब्जा हो गया और पश्चिम में अल्लाह का कब्जा हो गया। और अगर पूरब में राम है, पश्चिम में रहीम है, तो फिर हम राम को कैसे सर्वव्यापी कहें? फिर हम कैसे कहें कि खुदा की खुदाई तो सारे जगत में व्याप्त? नहीं कह सकते। फिर तो राम की ठकुराई केवल पूरब तक ही सीमित रह गई, और जो सीमे में बंध गया वह भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो असीम है, अपार है, और वास्तव में भगवान असीम है, अपार है और एक ही। लेकिन हमने बांट दिया, हमने सीमे में बांध दिया। पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है, दिल मा खोज दिल ही मा खोजो, यही करीमा रामा है। देखिए, साहब ने ना मंदिर की कही, ना मस्जिद की कही, ना वेद की कही, ना किताब की कही। साहब ने जब भी बात कही तो दिल की बात कही। दिल मा खोज दिल ही मा खोजो, यही रहीमा रामा है। वही बात, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अपने आप में झांको, वहीं राम मिलेंगे, वहीं रहीम मिलेंगे। लेकिन हम झांक रहे हैं मंदिरों में, हम झांक रहे हैं मस्जिदों में। कोई मंदिर तोड़ रहा है तो कोई मस्जिद तोड़ रहा है। जानते दोनों नहीं, हिंदू मुस्लिम को दोनों को ज्ञान नहीं, भटके हुए दोनों। अच्छी बात है, तोड़ डालो, झगड़ा ही खत्म हो जाए। और ये बात साहब ने 600 बरस पहले ही कह दिया था। अरे मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, इसमें ना कोई मुजाका है, प्यार भरा दिल मत तोड़ रे बंदे, ये घर खास खुदा का है। तोड़ दो मंदिर और मस्जिद, कुछ नहीं धरा, इसमें ना कोई मुजाका है, कोई गलत बात नहीं, तोड़ डालो। लेकिन प्यार भरा दिल मत तोड़ रे बंदे, ये घर खास खुदा का है। ईश्वर का वास तो हृदय में, हृदय में वास करता है। गुरु नानक देव ने भी कहा,
मुर्शिद मेरा मरहम जिन मर्म बताया, दिल अंदर दीदार खोजा तिन पाया। दिल अंदर दीदार खोजा तिन पाया। खोजा, देखिए खोज वाली बात चाहे साहब हो, सदगुरु कबीर हो, चाहे गुरु नानक देव, सभी संतों ने की। दिल अंदर दीदार है खोजा तिन पाया, जिसने खोजा उसने पाया। तो साहब कह रहे हैं कि जहां जहां नहीं हम वहीं वहीं ढूंढ रहे हैं, और साहब कह रहे हैं जहां है वहां हम झांकते तक नहीं। ये हालत है हमारी। और ये हालत सिर्फ हिंदू की नहीं, सिर्फ मुसलमान की नहीं, हर मानव की यही स्थिति है। केवल एक ही वर्ग भटका हुआ नहीं, दोनों वर्ग भटके हुए हैं। साहब कहते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों कस्बी, एक लिए माला एक लिए तस्बीह। हिंदू माला फिराता है, मुसलमान लोग तस्बीह फिराते हैं। इस तरह हिंदू लोग इस तरह फिराते, वो लोग इस तरह फिराते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों कस्बी, एक लिए माला एक लिए तस्बीह। एक पूरब निहारे एक पश्चिम निहारे, और धर धर शीस धरनी पर धारे। एक पूरब की ओर ताक रहा है, एक पश्चिम की ओर ताक रहा है, और दोनों अपने सिर नवा रहे हैं धरती पर। एक पूरब निहारे एक पश्चिम निहारे, धर धर सिर धरनी पर धारे। एक रहे एकादशी एक रहे रोजा। देखो दोनों व्रत कर रहे हैं, एक रहे एकादशी एक रहे रोजा, दोनों ने दिल में कभी ना खोजा। एक रहे एकादशी एक रहे रोजा, दोनों ने दिल में कभी ना खोजा। एक जाए काबा एक जाए काशी, दोनों के गले में पड़ गई है फांसी। दिल में नहीं खोज रहे, एक काबा में खोज रहा है एक काशी में खोज रहा है। एक जाए काबा एक जाए काशी, दोनों के गले में पड़ गई है फांसी। अरे कहत कबीर सुन रहे नर भोंदू, ये बोलनहार तुरुक की हिंदू। तो निरे भोंदू हैं हम लोग। भोंदू इसलिए हैं कि संत जहां बता रहे हैं कि यहां है वहां झांकते नहीं, और जहां नहीं है बोल रहे हैं वहीं वहीं जाते हैं। अब पूरी जिंदगी भर दौड़ते हैं और वहीं झांकते रहते हैं। भोंदू है इसलिए संत कहते हैं कि ऐसे साहब मिलेंगे वह काम हम करते नहीं, और संत कहते हैं कि इन कामों में जिन कामों में साहब नहीं मिले जिंदगी भर वही काम करते रहते हैं। ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग सन्यास में, और वही सब कुछ हम कर रहे हैं। देख लीजिए, आप देख लो, आप सोच लो, आप विचार लो कि जिसमें साहब नहीं है, मैं नहीं हूं बोल रहे हैं। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास में, तू मुझे और कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे ही पास में। और जो वस्तु तेरे ही पास है तू मुझे कहीं और ढूंढ रहा है। जा कारण दर दर फिरा सो बैठा घटमाही, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे पावे ताही। तो जो चीज हमारे ही पास है उसे हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, तो ये देखकर तो संतों को हंसी आएगी। इसीलिए साहब कहते हैं पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। तो बड़ी अच्छी चर्चा आज यहां गुरुदयाल दास जी ने की, और उन्होंने तो होली का गीत भी गाया, कहा संग खेलूं होली।
प्यूरे बलम परदेसवा, तो अपने साहब को पाकर साहब के साथ ही होली खेलें, तभी तो हम साहब के रंग में रंगेंगे। और दुनिया के रंग में रंगने से कोई लाभ भी नहीं है। दुनिया के जो रंग है वो तो हमें मैला करते हैं, हमारे तन को मैला करते हैं, हमारे मन को मैला करते हैं। और जब मन मैला हो गया तो साहब से मिलने का रास्ता भी बंद हो जाता है। और मन स्वच्छ हो गया तो साहब सहज मिल जाते हैं। गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है सहज ही साहब पाइए जो मन निर्मल हो। मन स्वच्छ हो गया, मन निर्मल हो गया तो साहब सहज मिल जाते हैं। और मन निर्मल होता है सुमरण ध्यान से। सुमरण ध्यान का साबुन कर ले सत्य नाम दरियाई, साहब ने कहा दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई। बाल पने की मैली अंगिया विषय दाग पर जाई, और बिन धोए प्यूं नहीं रिझत सेज से देत गिराई। सुमरन ध्यान